बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर द्वितीय सामाजिक मानव शास्त्र में आज हम प्रजाति रेस के बारे में जानेंगे। प्रजाति की अवधारणा वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार प्रजाति व्यक्तियों का एक विशाल समूह है जिसके सदस्यों के समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। इस प्रकार प्रजाति एक सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय अवधारणा नहीं अपितु एक विशुद्ध जैविकीय समूह है। प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों की अपनी निजी शारीरिक विशेषताएं या लक्षण होते हैं। ये लक्षण मूल रूप से वंशानुगत होते हैं और इसी कारण प्रजाति के लोगों में इन सामान्य शारीरिक लक्षणों का एक निश्चित संयोग होता है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रजातियों का एक विशाल समूह है जिसके सदस्यों में शारीरिक लक्षणों के आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। अब प्रजाति के जो सामान्य अर्थ हैं उनमें हम देखेंगे कि प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों की अपनी निजी शारीरिक विशेषताएं या लक्षण भी होते हैं। विभिन्न प्रजातियों में कुछ भी अंतर या भेद है, वह केवल कुछ बाह्य शारीरिक लक्षणों का ही अंतर है। ऐसा सोचना भी प्रजाति अवधारणा की वैज्ञानिक सीमाओं का उल्लंघन होगा। विभिन्न प्रजातियों में कतिपय बाह्य अंतरों के अतिरिक्त कुछ आंतरिक अंतरों पर सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि भौगोलिक पर्यावरण का इतना प्रभाव पड़ता है कि वे अंतर बहुधा निर्भर योग्य नहीं रह जाते। बिल्स तथा हाउजर ने लिखा है, यद्यपि प्रजाति की अवधारणा व्यक्तियों में पाए जाने वाले अंतर पर बल देती है, तथापि वे विशेषताएं जिनके आधार पर व्यक्तियों में अंतर आते हैं सापेक्षिक रूप से अल्पसंख्यक तथा नगण्य है। इस प्रकार हम बिल्स तथा हाउजर ने प्रजातियों की अवधारणा को स्पष्ट किया है। प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे के अनुसार प्रजातीय अंतर वातावरण के प्रभावों से अप्रभावित विशेष आनुवंशिक गुणों पर आधारित होना चाहिए। परिभाषाएं। हार्डलिका के अनुसार प्रजाति एक जाति के अंतर्गत वह स्थिर धारा या मोटे तौर पर रक्त संबंधित व्यक्ति है जिनके सतत अथवा वंशानुगत रूप से कुछ निश्चित शारीरिक विशेषताएं होती है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध मानवशास्त्री हॉबल ने लिखा है, प्रजाति विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग रखने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों का एक वृहत समूह है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार प्रजाति मनुष्यों का वह वृहत समूह है जिसके सदस्यों में सापेक्षिक रूप से स्थिर कुछ वंशानुगत शारीरिक लक्षण सामान्य होते हैं, जो कि प्रचलन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हुए प्राय उसी रूप में स्थिर बने रहते हैं और जिसके आधार पर एक प्रजाति समूह को दूसरे समूह में पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार प्रजाति वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार व्यक्तियों का एक विशाल समूह है जिसके सदस्यों को सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। धन्यवाद।